हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने चल रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर 4 द्विघात समीकरण। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम इस चैप्टर के मात्र 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कुछ मिनटों में, और इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो हमसे ना बने। ठीक है, तो हम पहला आओ तो इसके थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। द्विघात समीकरण कहते हैं किसको है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। जब हमें यक्स की जो पावर है वो स्क्वायर में मिलती है, वो वर्ग होती है, तो हम क्या कह देते हैं कि ये द्विघात समीकरण है। मतलब यहाँ पे कुछ भी लिखा होता, अगर उसकी पावर स्क्वायर होती तो हम क्या कह देते कि ये द्विघात समीकरण है। मान लेते हैं अगर इसके मूल अल्फा और बीटा हों। मूल क्या है? अल्फा और बीटा। मूल किसे कहते हैं? जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। मतलब इस मूल की जो भी वैल्यू होंगी, जैसे 2 3 4, अगर कुछ भी इनकी वैल्यू है तो यहाँ पे रखने पर, एक्स की जगह पे वो रखने पर यहाँ जीरो आ जाएगा, या फिर यहाँ पे जो भी होगा वो आ जाएगा। तो हम क्या कह देंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब द्विघात समीकरण के मूल हैं ये। ठीक है, तो अगर ये इसके मूल हैं तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? मतलब मूलों का योगफल क्या हो जाएगा? माइनस बी अपॉन ए। वहीं अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? मूलों का गुणनफल बराबर सी अपॉन ए। ठीक है, बी क्या होता है? एक्स का गुणांक। ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। और सी तो खुद एक कॉफिशिएंट होता है, गुणांक होता है। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। अगर इसके मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा और बीटा की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए हम ये समीकरण ये रखते हैं फॉर्मूला, और बीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला रखते हैं, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वहीं अल्फा की वैल्यू क्या होती है? माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, दोनों फॉर्मूला सेम होता है, बस यहाँ प्लस होता है और यहाँ माइनस होता है। हम इसके मूल को अलग तरीके से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं बच्चों? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को सॉल्व करके भी हम इसके मूल को निकालते हैं। सॉल्व कैसे करते हैं? गुणनखंड विधि से, जो अभी हम एक क्वेश्चन में कर लेंगे। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं। अच्छा, इसका एक विविक्तर होता है। क्या होता है? विविक्तर, जिसको हम डी कहते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर वो विविक्तकर हमारा क्या है? जीरो है। डी इक्वल्स टू हमारा क्या है? जीरो है अगर, तो हम कह सकते हैं कि इसके दोनों मूल, मतलब अल्फा और बीटा, दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, और दोनों रियल होंगे, वास्तविक होंगे, काल्पनिक नहीं होंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द्विघात समीकरण के माइनस वन इंटू यक्स स्क्वायर प्लस 2k+1 इंटू यक्स माइनस के प्लस वन इक्वल्स टू जीरो के मूलों का गुणनफल तथा योगफल बराबर है, तो के का मान बताइए। हम पहले कंपैरिजन कर लेंगे। तो ए एक्स स्क्वायर रहता था, तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, तो ए की वैल्यू क्या हो गई? k-1। इसी तरीके से इसको जब बी एक्स, यहाँ पे बी एक्स रहता था, ये देखो बी एक्स रहता है ना, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2k+1। वैसे ही यहाँ पे सी रहता था, यहाँ सी की जगह पे क्या है? -9 + k। तो क्या हो गई सी की वैल्यू? -9 + k। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है? मूलों का गुणनफल और योगफल बराबर हैं, तो हम मूलों के गुणनफल और योगफल को बराबर कर दिए। तो हम मूलों के गुणनफल को जानते हैं, c/a होता है, और मूलों का योगफल क्या होता है? -b/a होता है। ठीक है, तो हम c/a की जगह वैल्यू सारी की सारी पुट कर देंगे, ए बी और सी की वैल्यू रख देंगे। तो सी की वैल्यू हमने क्या रखी? -9 + k। जब सारी वैल्यूज रख दिए तो देखो दोनों साइड क्या है? माइनस है, तो माइनस माइनस आपस में खत्म हो जाएगा, और k-1 यहाँ भी है, k-1 यहाँ भी है, इसलिए हमने काट दिया। ठीक है, तो 9 + k, इधर क्या बचा? 9 + k, और इधर क्या बचा? 2k+1। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? k की वैल्यू 8 आ जाएगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द्विघात समीकरण जिसके मूलों का योग -2 तथा गुणनफल -8 है तो होगा। तो हम अगर ऐसे हमें दे रखा है तो हम क्या लिखते हैं? पहले इक्वेशन क्या लिखते हैं? यक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू यक्स प्लस मूलों का गुणनफल। हाँ,
तो मूलों का योगफल हमें क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू हमें दे रखा है -2, और मूलों का गुणनफल हमें क्या दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू हमें क्या दे रखा है, -8। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन में चलते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -2 इंटू एक्स प्लस -8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। यहाँ पे माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है तो +2x, और यहाँ पे प्लस माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस होता है, इक्वल्स टू 0। हो गया सॉल्व, हमारा इक्वेशन आ गया। चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल्स टू 0, तो विविक्त तकर क्या होगा, विविक्त तकर होगा। यहाँ पे हमसे डी की वैल्यू पूछ रखा है। डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमने पहले कंपैरिजन करके सारी वैल्यूज निकाल ली। ए की वैल्यू क्या आई, 3 आ गई, बी की वैल्यू क्या आई, -2 आ गई, सी की वैल्यू क्या हुई, 1/3 हो गई। तो हम इस फॉर्मूले में रख देते हैं। फॉर्मूले में रखेंगे तो बी की वैल्यू -2, तो -2 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे जब वैल्यू पुट कर दिए, 3 से कट गया, यहाँ पे क्या बचा, 4 - 4 इक्वल्स टू 0। इसका विविक्त कर क्या होगा, 0 होगा। तो अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर d इक्वल्स टू हमारा 0 हो जा रहा है तो क्या मतलब होता है कि इस समीकरण के दोनों मूल क्या है, बराबर है। मतलब जो अल्फा होगा वही बीटा भी होगा, और दूसरी चीज काल्पनिक है, मतलब एक रियल नंबर है। चलिए आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि समीकरण 6x स्क्वायर माइनस bx प्लस 2 का विविक्तकर 1 है तो b का मान बताइए। मतलब d की वैल्यू हमें क्या दे रखी है बच्चों, 1 दे रखी है। d की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 1 दे रखी है। तो d का फॉर्मूला हम जानते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 1। यहाँ से पहले हम ए बी सी का वैल्यू निकाल ली है। a की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई। ए की वैल्यू देखो, ए एक्स स्क्वायर होता है ना, तो ए की वैल्यू 6 प्लस बी एक्स होता है, तो यहाँ पे प्लस बी एक्स रहता है, इसलिए बी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस बी होगी। वी की वैल्यू क्या होगी बेटा, माइनस बी होगी, और सी की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब हम फॉर्मूले में रख देते हैं। ठीक है, रख दिया हमने। तो माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि माइनस का जब स्क्वायर करते हैं, मतलब माइनस का वर्क करते हैं, तो क्या हो जाता है, वो प्लस बन जाता है ना। माइनस और वैल्यू पुट किए है, तो जब हम इसका गुणा करेंगे तो ये आएगा। तो अब बी स्क्वायर, और जब माइनस का 48 उधर लेके जाएंगे क्या हो जाएगा, प्लस का 48 हो जाएगा। तो 48 और +1 49, और जब उसका वर्ग निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, सॉरी वर्गमूल निकालेंगे, तो 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7 7 7 जब 49 होता है ना। तो बी इक्वल्स टू क्या आ गया, +-7। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस के इक्वल्स टू 0 के मूल बराबर हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, इसके मूल बराबर हैं। तो जब मैंने बच्चों बताया था कि जब किसी समीकरण के, मतलब किसी द्विघात समीकरण के मूल बराबर होते हैं तो हमारा d क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो d की वैल्यू हमने क्या रख दी, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब हम यहाँ से पहले हमने क्या निकाला, ए बी सी की वैल्यू निकाली। a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू -5 होगी, क्योंकि प्लस बी एक्स रहता है ना। तो b की वैल्यू -5, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस का की। तो चलिए हम वैल्यू पुट कर देते हैं। b की वैल्यू -5 रख दी हमने, a की वैल्यू 2 रख दी हमने, c की वैल्यू k रख दी हमने। तो -5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 25, क्योंकि माइनस का स्क्वायर हो गया। ठीक है, माइनस और 8 की जब हम इसको सॉल्व किए, ये माइनस का था उधर लेके गए, प्लस का हो गया, तो k बराबर क्या आ गया, 25/8 आ गया। ठीक है, यही हमारा आंसर आ गया। चलिए चलते हैं 6 क्वेश्चन पे। यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 इक्वल्स टू 0 का एक मूल 3 है तो k का। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 इक्वल्स टू 0 का एक मूल 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह दिया हमसे, एक मूल इसका 3 है। तो अगर एक मूल इसका 3 है तो ये मतलब 3 रखने पर इस समीकरण में x का मान अगर हम 3 रखते हैं तो ये समीकरण सेटिस्फाई ही होगा, मतलब इस समीकरण का मान 0 आएगा। तो हमने क्या किया, k का मान निकालने के लिए हमने यही कर दिया, क्योंकि ये 3 इस समीकरण का
एक मूल है इसलिए हम x की वैल्यू 3 रख सकते हैं। आइए चलिए रखते हैं, ठीक है। x की वैल्यू 3 रख देंगे तो 3 का होल स्क्वायर -2k इंटू 3 -6 इक्वल्स टू 0, तो 9 -6 के -6 = 0, ठीक है। 9 में से 6 क्या बच्चों, क्या बच्चा 3, -6 के इक्वल्स टू 0, 6 के उधर गया तो 6 के प्लस का हो गया, ठीक है। तो 6 के इक्वल्स टू 3, के इक्वल्स टू 3/6, क्या बचा 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 1/2 आ गया, ठीक है। आइए चलिए क्वेश्चन 7 पे चलते हैं। यदि समीकरण x² - 7x + 12 = 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब इसके मूल जो हैं, इसके मूल अगर हम मान लें कि अल्फा और बीटा हैं तो उसके व्युत्क्रमों का का योगफल ज्ञात करना है। ये चलिए करते हैं। पहले हमें क्या पता होता है, मूलों का योगफल पता होता है ना, तो हम मूलों का योगफल निकाल लेते हैं। -b/a होता है। पहले हमने यहाँ पे a b c की वैल्यू निकाल रखी। a की वैल्यू क्या हो गया, ये 1 हो गया। जब यहाँ पे कोई भी गुणांक x² का ना नजर आए तो हम क्या मानते हैं, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -7 है और c की वैल्यू 12 है, ठीक है। तो वैल्यू हमने पुट कर दी तो माइनस, और b की वैल्यू क्या थी, ऑलरेडी -7 थी, अपॉन में 1, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस का 7 आ गया। तो इसी तरीके से मूलों का गुणनफल हम निकाल लेते हैं। c/a, c की वैल्यू क्या है 12 है, a की वैल्यू 1 है, तो क्या हो गया 12 हो गया। तो हमसे क्या कहा है, मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल। मतलब मूल का व्युत्क्रम क्या होगा, उल्टा। तो अल्फा था इसका मूल, हमने अल्फा माना था तो 1/अल्फा हो गया। इसी तरीके से क्या कहा है, मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ना, तो बीटा हमने इसका मूल माना था तो इसका व्युत्क्रम क्या हो गया 1/बीटा हो गया। तो 1/अल्फा + 1/बीटा, इसी की वैल्यू हमको निकालनी है। तो जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो अल्फा × बीटा, यहाँ अल्फा से अल्फा कटा, बीटा आ गया, यहाँ बीटा से बीटा कट गया, अल्फा आ गया। तो अल्फा + बीटा अपॉन अल्फा × बीटा, यही रख दिया हमने। इसकी वैल्यू हमें पहले से पता है, अल्फा + बीटा की वैल्यू 7 है, अल्फा × बीटा की वैल्यू क्या है 12 है, तो 7/12, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि अल्फा और बीटा समीकरण 2x² - 3x + 5 = 0 के मूल हों तो α² बीटा + β² अल्फा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम जानते हैं कि मूलों का योगफल मतलब अल्फा + बीटा की वैल्यू क्या होती है -b/a, ठीक है। तो हमने वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पे हमने a b c का मान निकाल लिया था। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 5, ठीक है। तो a की जब हमने यहाँ पे b का वैल्यू क्या था -3 रख दिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 3 आ गया, और a की वैल्यू 2 थी ही। ऐसे ही हमने अल्फा × बीटा हम क्या जानते हैं c/a होता है, तो क्या आ गया 5/2। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, जिसकी वैल्यू पूछा है उसको हम रखेंगे यहाँ पे। तो हम देख रहे हैं इसको रखने पे यहाँ पे अल्फा कॉमन जा सकता है, दोनों में अल्फा है, यहाँ पे भी एक अल्फा हमें मिल जाएगा, यहाँ पे भी एक अल्फा है, यहाँ में एक बीटा मिल जाएगा, यहाँ पे भी, यहाँ से भी हम एक बीटा ले लेंगे। तो अल्फा × बीटा ले लिए तो यहाँ क्या बचा, अल्फा बचा, और यहाँ क्या बचा, एक बीटा बचा, वो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो अल्फा × बीटा की वैल्यू हम जानते निकाले ही थे क्या होती है, मतलब क्या निकला था हमारा 5/2, तो हमने 5/2 लिख दिया। इसी तरीके से अल्फा + बीटा की वैल्यू हमने क्या रख दिया 3/2 रख दिया, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या आ गया 15/4, 5 × 3 = 15, 2 × 2 = 4। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, आइए कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। b² - 4ac, जिसको हम विविक्त कर भी कहते हैं, d हमारा जो होता है उसी का फॉर्मूला है b² - 4ac। ये अगर 0 से बड़ा है, अगर इसकी वैल्यू हमें 0 से बड़ी मिलती है तो हमारे मूल क्या होंगे, वास्तविक तथा भिन्न होंगे, ठीक है। अगर b² - 4ac = 0, ठीक है, का वैल्यू हमें 0 मिलता है तो ये तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि मूल वास्तविक तथा बराबर होंगे। अगर इसकी वैल्यू हमें 0 से कम मिलती है तो मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। काल्पनिक किसको कहते हैं, अंडर रूट के अंदर अगर हमें माइनस मिल गया, अंडर रूट जैसे √-2, √-3, तो ये हम क्या कहते हैं, ये वैल्यू काल्पनिक है, क्योंकि इसका अंडर रूट तो हम निकाल नहीं पाएंगे,
माइनस का अंडर रूट तो निकल नहीं सकता है, तो इसीलिए हम इसको क्या कह देते हैं, ये वैल्यू काल्पनिक है, इसका ये हम काल्पनिक मान लेते हैं इसको। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समीकरण 2x अपॉन एक्स माइनस 4 प्लस 2x माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 25 अपॉन 3, ठीक है। जहाँ पे x की वैल्यू 3 और 4 तो नहीं हो सकती, को हल करके द्विघात समीकरण प्राप्त कीजिए। को हल करके दो घात समीकरण प्राप्त करना है, फिर मूलों की प्रकृति बतानी है कि मूल उसके कैसे हैं, ठीक है, और फिर सूत्र का प्रयोग करके उसके मूल ज्ञात करना है। तो समीकरण हमको बनाना है, पहले हम समीकरण बनाते हैं। 2x अपॉन एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 2x माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 25 अपॉन 3, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लिए हमने, x माइनस 4 एक्स माइनस 3, तो x माइनस 4 से x माइनस 4 कट गया तो x माइनस 3 बचा, उस x माइनस 3 का मल्टीप्लिकेशन किस में करेंगे, 2x में कर देंगे। तो 2x इंटू एक्स माइनस 3 प्लस यहाँ से x माइनस 3, यहाँ x माइनस 3 कट गया आपस में, तो बचा क्या, x माइनस 4। इस x माइनस 4 का मल्टीप्लिकेशन किस में करेंगे, 2x माइनस 5 में। ये देखिए हमने कर दिया, 2x माइनस 5 एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू क्या हो गया, 25 अपॉन 3 हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या किए, इस 2x का मल्टीप्लिकेशन पहले हम इसका तो हम चले जाएंगे, तिरछा गुणा कर देंगे अभी, तो 25 का कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, इसके साथ 25 का गुणा इसके साथ हो जाएगा, और 3 का मल्टीप्लिकेशन इस पूरे के साथ हो जाएगा, ठीक है। 3 का मल्टीप्लिकेशन जब इसके साथ किए तो 3 2 जा 6x और x माइनस 3 प्लस फिर 3 का मल्टीप्लिकेशन जब इसके साथ किए तो बाहर लिख दिए, और ब्रैकेट के अंदर इन दोनों को लिख दिए, 2x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 4, ठीक है, इक्वल्स टू 25, और ये इन दोनों के साथ इसका गुणा कर दिए तो 25 बाहर लिख दिया, और ब्रैकेट में, बड़े ब्रैकेट में इन दोनों को लिख दिए, ठीक है। आइए, तो 6x का जब मल्टीप्लिकेशन अंदर करेंगे तो 6x स्क्वायर माइनस 6 3 जा 18 माइनस 18x प्लस, अभी हम पहले अंदर इन दोनों का गुणा करेंगे, 2x। आप लोगों को गुणा करना आता है कि नहीं, ऐसे कॉफिशिएंट्स का, ऐसे मतलब ब्रैकेट्स के अंदर जो कॉफिशिएंट्स रहते हैं उनका गुणा करना आता है आप लोगों को। चलिए आज सीख लेते हैं हम लोग। 2x का जब हम x में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2x स्क्वायर होगा, फिर 2x का जब हम 4 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस 8x हो जाएगा, 2 4 जा 8 इंटू एक्स, फिर माइनस 5 और यहाँ पे x है तो माइनस 5x हो जाएगा जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे। फिर इसी तरीके से माइनस 5 का जब माइनस 4 में करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों, प्लस हो गया, और 5 4 जा 20 मतलब 5 और 20 यहाँ पे लिख दिए, इक्वल्स टू, इसी तरीके से इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3 है, तो x का जब x में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, फिर x का क्या करेंगे हम 3 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये माइनस का है तो माइनस लिख दिए, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है, फिर x इंटू 3 3x हो जाएगा, फिर इसी तरीके से माइनस 4 का मल्टीप्लिकेशन x में करेंगे तो माइनस 4x होगा, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये 4 का जब मल्टीप्लिकेशन 3 में करेंगे तो 12 आएगा, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। आइए यहाँ पे जब हम अब इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये तो ऐसे ही लिख लेंगे, इसका ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो 3 का मल्टीप्लिकेशन इन सब में हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है तो इसका मतलब इन सब से 3 का गुणा होगा, इन सब से हमने 3 का गुणा कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पे हमने क्या किया, 3x माइनस 4x था, दोनों सेम साइन थे इसलिए दोनों को जोड़ लिया, ठीक है। इसका भी साइन देखो निगेटिव है, इसका भी साइन निगेटिव है, तो इसलिए इन दोनों को जोड़ लिया, क्या आ गया, माइनस 7x आ गया प्लस 12 आ गया, ठीक है। अब हम क्या किए, यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिए, माइनस 18x था, माइनस 24x था, माइनस 15x था, तो हमने क्या किया, इन तीनों को ही ऐड कर लिया, क्योंकि तीनों का ही साइन क्या है, 18x का भी साइन माइनस है, 24x का भी साइन माइनस है, 15 का भी साइन माइनस है, तो इन तीनों को हमने क्या कर लिया, आपस में जोड़ लिया, और साइन किसका लगाते हैं, बड़े नंबर का, तो बड़े नंबर का साइन क्या है, माइनस, इसलिए मैंने माइनस लगा दिया, प्लस 60, ठीक है, और यहाँ 6 और प्लस 6 को जोड़ लिया तो ये 12x स्क्वायर हो गया, इक्वल्स टू 25 का जब हम अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा,
इन सारे में 25 का मल्टीप्लिकेशन होगा तीनों में ही, ठीक है। तो ये आ गया। इसी तरीके से हमने सॉल्व कर लिया, फाइनली हमारा समीकरण ये प्राप्त हुआ हमें। तो हमने समीकरण तो प्राप्त कर लिया, एक पार्ट क्वेश्चन का सॉल्व कर लिया, दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि मूलों की प्रकृति बताइए, ठीक है। आइए प्रकृति देखते हैं कैसे निकालते हैं। मूलों की प्रकृति पूछा है तो हम बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेंगे, उसी हिसाब से हमें पता चलेगा कि मूलों की प्रकृति क्या है। तो बी स्क्वायर ए बी सी की वैल्यू हमने उस समीकरण से निकाल ली थी। देखो ये रहा समीकरण हमने प्राप्त किया ना, 13x स्क्वायर माइनस 118x प्लस 240 इक्वल्स टू 0। तो जब हम यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे तो ए की वैल्यू 13, बी की वैल्यू -18, सी की वैल्यू 240, ठीक है। तो मूलों की तो अब हम ए बी सी की वैल्यू रख देंगे इसमें। तो जब रखेंगे तो बी की वैल्यू -118, ए की वैल्यू 13, सी की वैल्यू 240। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, और इन सब का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। जब दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। ये क्या है, 0 से बड़ा है ना, 1444 क्या है, 0 से बड़ा है, मतलब हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो गया। जब 0 से बड़ा है तो हमारे मूल क्या होंगे, वास्तविक तथा भिन्न होंगे। क्या होंगे हमारे मूल, वास्तविक तथा भिन्न होंगे। अब हम मूल निकालते हैं फॉर्मूला से, इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला कहते हैं। तो अगर मूल निकालना है तो -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखो बच्चों हमने b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाली हुई थी ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई थी, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac उसकी वैल्यू हमारी 1444 निकल के आई थी। तो हम डायरेक्ट एक काम करते हैं कि इतना लंबा ना करके हम डायरेक्ट 1444 ही लिख देते हैं, क्योंकि ऊपर हमने वैल्यू निकाल ली है। आप एग्जाम में भी ऐसा कर सकते हो। तो 118 प्लस माइनस √1444 अपॉन ए की वैल्यू 13 थी, तो 13 दूनी 26 आ गए यहाँ पे। 118 प्लस माइनस 1444 किसका वर्गमूल है, 38 का है। तो 38 लिख दिया, अपॉन में 26 लिख दिया हमने। एक जगह प्लस है, एक जगह माइनस, दो अलग अलग मूल निकालने हैं, तो एक जगह हम प्लस ले लेंगे, एक जगह माइनस ले लेंगे, ठीक है। तो जब हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसकी वैल्यू 6 आ जाएगी। इन दोनों को जोड़ के जब हम 26 से भाग देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। इसी तरीके से जब 118 में से 38 को हम माइनस करके 26 से भाग देंगे, 26 से भाग पूरा का पूरा जाएगा नहीं, हमारा आंसर क्या आएगा, 40/13 आएगा। चलिए हम आइए अपने लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 63, सॉरी समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 63 है, ये लिखा हुआ है। समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 63 का गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात कीजिए। अभी तक यही सिखाना चाहते थे हम आप सबको, ठीक है। का गुणनखंड विधि से हमें मूल निकालना। अभी तक हम मूल कैसे निकाल रहे थे, श्रीधराचार्य सूत्र से। श्रीधराचार्य सूत्र से हम अभी तक मूल निकाल रहे थे, अब हम किससे निकालेंगे, गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो आइए करते हैं। हमको क्या करना है, c ये है हमारा, ये हमारा c है ना, और यहाँ a का कॉफिशिएंट क्या है, a 1 है। तो 1 और 63 का जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, 63। तो हमें 63 का ऐसा गुणनखंड ज्ञात करना है जिसको गुणा करने पर तो 63 आए, और कैसा 63 आए, माइनस का 63 आए, ठीक है। गुणा करने पर माइनस का 63 आए, लेकिन उन दोनों को आपस में जोड़ने घटाने पर प्लस का 2 आए। तो देखो 9 × 63 होता है, 9 × 63 होता है, ठीक है। और इसीलिए लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पे प्लस का 2x आ रहा था ना, इसलिए हमने 9 को प्लस का ले लिया और 7 को माइनस का ले लिया, क्योंकि दोनों का गुणा क्या है, प्लस नहीं है, दोनों का गुणा माइनस में आ रहा है। तो +9 और -7 का जब आप गुणा करोगे तो माइनस का 63 आएगा, और जब जब +9 और -7 करोगे, सब्सट्रैक्ट करोगे मतलब घटाओगे, तो प्लस का 2 आएगा। तो -63 = 0। अब हम यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, दोनों में x कॉमन हमें दिख रहा है, x कॉमन ले लिए, यहाँ पे क्या बचा x और यहाँ पे क्या बचा 9। और इसी तरीके से यहाँ पे जब हम -7 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x, और यहाँ से भी माइनस चला गया तो प्लस हो गया, और 7 × 9 = 63। अच्छा बच्चों कॉमन लेने पर
इन दोनों ब्रैकेट्स में सेम चीज़ आनी चाहिए। जो अगर यहाँ पे x+9 आया है तो यहाँ पे भी x+9 ही आना चाहिए, ठीक है, वरना समझ लो कि हम गलत कर रहे हैं। तो अब दोनों में x+9 दिख रहा है तो हम x+9 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ का क्या बचा, x बचा, और यहाँ का क्या बचा, -7 बचा, वो हमने लिख लिया। तो एक बार x+9 इक्वल्स टू 0 कर लेंगे, एक बार x-7 इक्वल्स टू 0 कर लेंगे, ठीक है। तो x+9 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -9, और x-7 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो 7 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। चलिए आज का ये चैप्टर हम ख़त्म करते हैं। इसमें लगभग आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं। अगर फिर भी अगर आप कहते हैं और कमेंट करते हैं कि आपको जो बड़े क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, जो हो तो सारे जाने इसी कॉन्सेप्ट पे, लेकिन अगर आपसे नहीं हो रहा है तो मैं उन क्वेश्चंस को लेकर के भी, कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के भी दोबारा भी इस चैप्टर का वीडियो बना दूंगी। अगर आप सबसे क्वेश्चंस नहीं होते हैं तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं और वीडियोज़ अपलोड कर सकूँ, ठीक है। थैंक यू।